हाय नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज ना मैं भानु के स्कूल गई थी, इसका रिजल्ट मिलना था। आज रिजल्ट लेने के लिए गई थी और वहां पे भी सिर्फ एक पेरेंट्स ही अलाउ थे, एक ही पेरेंट अलाउ थे। मतलब कि या तो मदर जाए या फिर फादर जाए और बच्चे को लेकर के नहीं जाना था वहां पे। और वहां पे जैसे गई ना, इन्होंने मुझे उतार दिया था आधे रास्ते में, क्योंकि इनको ऑफिस जाना था। वहां से इन्होंने मुझे कहा था कि तू रिक्शा ले लेना। तो समथिंग 1 या 1.5 किलोमीटर पैदल चलना था वहां से। तो मुझे ना पैदल चलना मतलब अच्छा लगता है, हैबिट में है बहुत शुरू से ही। तो मैं पैदल चली गई वहां से स्कूल, और धूप थी तो उससे क्या हुआ कि हाथ वगैरह गर्म हो गए। और वहां पे उन्होंने टेम्परेचर नापा तो वो हाथ पे ही टेम्परेचर नाप रहे थे। मेरा टेम्परेचर ज्यादा आ गया तो मुझे गेट से बाहर कर दिया कि मैम आप जाके थोड़ी देर के लिए बाहर, वैसे बाहर खड़ी हो जाइए और थोड़ी देर वेट कीजिए। बस मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा था, मोस्टली जो भी लोग आ रहे थे, जो बाइक से आ रहे थे, उनके साथ भी ऐसा हो रहा था कि अभी क्योंकि धूप बहुत तेज है, धूप लग रही थी, तो सबको ही वो टेम्परेचर नापते ही सीधे गेट के बाहर खड़ा कर दे रहे थे। तो मुझे ना जब मुझे किया तो मुझे एकदम से धक है, ये क्या हो गया। तो उसके बाद मैंने फिर कोई और आए थे, उनसे मैंने कहा भैया मुझे थोड़ा सा ना पानी आप दे दीजिए। मैं पानी वगैरह नहीं लेकर के गई थी। यही सोचा था कि रिजल्ट जाना है और रिजल्ट लेकर आना ही तो है। उन भैया ने मुझे पानी दिया, मैंने ना ऐसे करके अपने हैंड पे पानी लगा लिया। तो थोड़ी देर में ही 10 मिनट मैंने वेट किया। 10 मिनट के बाद ना दोबारा उन्होंने मुझे गेट के अंदर बुलाया, तो फिर नॉर्मल एक टेम्परेचर आ गया। तो उसके बाद रिजल्ट लेने गई हूँ। और रिजल्ट लेने जब मैं टीचर के पास गई हूँ ना, तो टीचर पता है बच्चे का नाम पूछती है। तो मैंने अपनी बेटी का नाम बताया, तो उन्होंने मुझे बोला है कि चश्मे वाली तो ये इसकी पहचान थी। आज इसका रिजल्ट आ गया है, पास हो गई है। और अब कल प्रिंस का रिजल्ट है, तो कल मुझे वापस प्रिंस का रिजल्ट लेने जाना है। और स्कूल वालों की एक चीज ना मुझे मतलब बहुत हर्ट किया है कि जैसे कि बस वगैरह अभी बच्चों की नहीं जा रही है, तो उन्होंने वो सब चीज ना हमसे फिर भी वसूली लिया। उन्होंने जैसे कि इनकी एक्टिविटी फीस है वो डबल कर दी है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। इनकी एक्टिविटी फीस ज्यादा कर दी है, जबकि इतनी एक्टिविटी होती नहीं है। ये चीज मुझे स्कूल वालों की थोड़ा अच्छी नहीं लगी। और दूसरी एक चीज है कि जैसे डेवलपमेंट फंड और एनुअल चार्जेज जो हैं, लास्ट ईयर तो स्कूल वालों ने हमसे लिया था, और बहुत से स्कूल है जिन्होंने नहीं लिया था, लेकिन इनके स्कूल ने हमसे वो भी वसूल किया था। और इस साल भी उन्होंने क्या किया है कि उसको मंथली हम पर थोप दिया है कि भाई आपको मंथली ये देना ही देना है। तो कोई कट नहीं हुआ है। देखो जिन लोगों की कंटिन्यू है जॉब और जिन लोगों को सैलरी मिल रही है, चलो वो तो ठीक है कि उसको पे कर देंगे। लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए आ जाती है कि जिन लोगों को अभी भी सैलरी कट के मिल रही है और बहुत से लोगों की जॉब नहीं भी है। ऐसा हर एक का हमारे नज़र में नहीं है कि उनकी जॉब नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं। और बहुत से लोगों के बिजनेस पे भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते। और तो उतना अभी भी नहीं चल पा रहा, लेकिन स्कूल वालों को आपको देना ही देना है। तो वो चीज़ बहुत अजीब लगी है मुझे। बाकी तो क्या बोल सकते हैं, पे करना ही करना है। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो वो तो स्कूल के मुताबिक हमको चलना पड़ेगा, वो हमारे मुताबिक नहीं चलेंगे। अगर हम नहीं देते हैं तो पता है वहाँ पे जो इनका डिपार्टमेंट है, मतलब कि प्रिंसिपल से अगर कभी हम बात करते हैं तो वो सीधे सीधे कहती है कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिए, किसी और स्कूल में डाल लीजिए अपने बच्चे को, जहाँ आपको सही लगता है। हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। काफी बच्चे हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं, तो वो चीज बहुत हट कर जाती है। अब देखते हैं, हमें तो खैर जमा करना ही है। तो मैं इस बार उम्मीद लगा के बैठी थी कि जैसे कि पूरे साल तो स्कूल बंद ही रहा है, क्या डेवलपमेंट होना है क्या नहीं होना है। कोई डेवलपमेंट स्कूल में इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है, लेकिन हर साल वो डेवलपमेंट के नाम पे जो हमसे फीस लेते हैं वो इस बार भी ले रहे हैं। लेकिन स्कूल जैसे कि पूरे साल बंद है और अभी भी ऑनलाइन क्लासेज ही होंगी 15 से। टीचर ने मुझे बताया, कब तक होंगी वो अभी कोई डिक्लेयर नहीं है। लेकिन फिर भी डेवलपमेंट फंड कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है भगवान ही जाने। तो इसके नाम पे तो ये एक लूट है देखा जाए तो। चलो मिलती हूँ, कल प्रिंस का रिजल्ट आता है तो उसके बारे में भी बताती हूँ आप लोगों को। और आप लोगों को लगता है ना कि हमेशा मैं प्रिंस को खाना खिला देती हूँ, उसको खुद छोड़ देना चाहिए। तो अभी देखो भानु ने इसको रोटी दी थी 2,
और ये इतनी सब्जी दी थी, तो भानु बता रही है कि बहुत मुश्किल से इसने एक ही रोटी खाई है, दूसरी रोटी नहीं खाई, तो सब्जी वैसी की वैसी पड़ी है और बहुत मुश्किल से एक रोटी खाई है। ये इसका हाल है और मुझे ना इस पर दया आ जाती है, तो मैं जबरदस्ती इसको खिलाती हूँ, और जब मैं खिलाती हूँ तो ये खा भी लेता है। लेकिन अभी मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैं बाहर कहीं भी चले जाऊं तो मेरे आने तक कभी भी इसका खाना फिनिश नहीं होता और ये खाना ठीक से नहीं खाता है। मेरी क्या गलती है? मेरे को भूख नहीं लगती, मेरे को पकोड़े खाने थे, मेरे सारे खाने। मैंने पकोड़े और जब मैं खिलाती हूँ तब आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तब आप कैसे खा लेते हो? हैं? मुंह से। ये हाल है इसका। अब मैं क्या करूं? बहुत परेशान हूँ। और कब तक मार मार के खिला सकती हूँ? बस प्यार से ही खिला सकती हूँ। कोई गंदा कमेंट मत करना मेरे बारे में। और इसकी देखो, इसका जो छोटा भाई है ना, वो इससे बड़ा लगने लगा है। अरे इसको नहीं, इसको ये सिंगल नहीं, जो इसका छोटा भाई है वो इससे बड़ा लगने लगा है, इससे हेल्थी है। और इसकी जो कजन है वो इससे कुछ महीने ही इससे बड़ी है और वो इससे काफी बड़ी लगती है। तो ये ठीक से, ये मतलब जो है ना, डाइट कंप्लीटली अच्छे से नहीं लेता है, इसीलिए ऐसा है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत फुर्तीला हूँ। इसे फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे बहुत फर्क पड़ता है। अब बस तो आप कहते हो कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। चलो कल बात करती हूँ जब प्रिंस का रिजल्ट आता है। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।